चालू हो गया सर जी। चलिए आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट देखेंगे 6। क्या देखेंगे? पार्ट क्या होगा आपका 6। आज लास्ट पार्ट है आप लोग का, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जितना भी जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी हो हम बना चुके उसको एक बार सभी आदमी क्या कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो हम आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है ना। और सभी एग्जाम वनडे एग्जाम जो भी हो उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा। ओके चलिए सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा पीछे जब एक बार में सुनाई देना चाहिए। जी हाँ स्टार्ट किए हुए हैं। चलिए क्या कहता है, विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिनों के लिए। अगर धन विधेयक की अगर बात किया जाए अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया, 110 100 कल पढ़े थे ना 100 कै। तो धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोका जा सकता है, तो 14 दिन। कै दिन? 14 दिन। याद रखेंगे कितने दिन, 14 दिन। विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार जो है किसके पास है, संसद के पास है। किसके पास? तो कहेगा विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। और संसद की अगर बात किया जाए अनुच्छेद कितना के तहत है इसको, 169। उसके बाद आगे चलते हैं, यानी कि इतना अनुच्छेद के तहत यानी कि विधानसभा संकल्प यानी कि पारित कर सकते हैं। आगे विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो देगा किसको देगा, उपाध्यक्ष को। किसको देगा? बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो विधानसभा कौन सभा, विधानसभा अध्यक्ष जो होता है अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। कोई दिक्कत? आगे राज्य के राज्यपाल की सेनावृत्ति की अगर बात किया जाए माने कितना दिन तक ला होता है, माने रह सकते हैं, तो इनका भी कोई निश्चित नहीं है। जिस तरह से राष्ट्रपति का होता है उसी प्रकार से किसका होता है, राज्यपाल का। दोनों उसी से रिलेटेड होता है। वह केंद्र में होता है और ये राज्य में, वह केंद्र ये क्या राज्य में होते हैं। आगे चलते हैं, तो कोई निश्चित नहीं होती है इनकी आयु सीमा, माने कभी होने की, रिटायरमेंट की अगर बात हो रही है। आगे चलेगा, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है किसके द्वारा, विधान मंडल। तो विधान मंडल में कै गो भाग, 3 गो, विधानसभा, विधान परिषद, एक राज्यपाल। क्या होगा, जैसे कहता है संसद की बात किया जाए तो 3 गो अंग होता है, उसमें हो जाएगा आपका क्या, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे इसमें भी होता है कभी विधान मंडल में, मंडल में भी कै गो, 3 गो। कै गो? तो कौन कौन होगा बताइए, विधानसभा कभी होगा, एक विधान परिषद, एक हो जाएगा राज्यपाल। कौन होगा, याद होगा। चलिए अब आगे, विधानसभा में राज्यपाल अंगाल यानी कि भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है केवल एक को। बाकी एक बात ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को, 12। कै? 12। बाकी राज्यपाल जो होते हैं वह कितने व्यक्ति को मनोनीत करते हैं, एक। कै? एक। याद रखिएगा, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन पूछले था, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है अधिकतम के न्यूनतम कितना होता है, 60 और ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, 500। आप देखिएगा तो क्वेश्चन भी है रखा हुआ, अपना चेक कर सकते हैं। तो कहता विधानसभा की सदस्य न्यूनतम तथा अधिकतम की अगर बात हो रही है, सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 60 और कितना, 500। 60 और कितना, 500। याद हो गया, 60 और कितना, 500। कोई दिक्कत? आगे, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 1/6। 1/6। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 1/6। 1/6। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो होती है
ना, वह कितनी होती है बताइए तो? जो कम से कम कितना होनी चाहिए? 40, कम से कम। जो विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होनी चाहिए। कै तिहाई? 1/3। अब आगे चले। राज्य विधानमंडल सामूहिक यानी कि देखा जाए सामूहिक रूप से किसके द्वारा उत्तरदायित्व होती है? तो विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति। अभी यहाँ ये तो हमको लगता है सो आवाज सही से नहीं जा रहा होगा, कट को हाथ थोड़ा अंदर आ जाएगा क्या? ठीक है, आप ठीक है ना, वहीं से स्टार्टिंग है ना। चलिए आगे। तो आगे विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइए? 30 तथा, तो याद रखिएगा दोनों का अलग अलग करिएगा। जैसे विधान परिषद कहेगा तो 30 वर्ष, विधान परिषद कहेगा तो, और विधानसभा कहेगा तो 25 वर्ष। कै वर्ष? 25 वर्ष। उसके बाद आगे चलते हैं। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल जो होता है कितने महीने का? 6 महीने का। कितने महीने का? 6 महीने का। याद रखिएगा कितने महीने का? 6 महीने का। उसके बाद आगे कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है जो अनुच्छेद कै के तहत? 170 के तहत। 170 आगे। राज्य विधान परिषद की अगर बात किया जाए का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। और केंद्र में कौन होगा बताइए? प्रधानमंत्री। कौन होगा जी? वो तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अकॉर्डिंग होगा ना, ये दोनों, समझ गए ना। अब एक बात, जो मुख्यमंत्री जो कह देंगे ना इसको शपथ ग्रहण दिलाना है तो राज्यपाल उसी को शपथ ग्रहण दिलाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री नियुक्त का शपथ ग्रहण कौन दिलवाएंगे? राष्ट्रपति। कौन? तो वहां केंद्र में जाइएगा तब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, और राज्य में आइएगा तब मुख्यमंत्री और राज्यपाल। कोई दिक्कत? फरियाद लीजिएगा। तो राज्य मंत्री परिषद यानी कि जो मंत्रियों का, मंत्री का गठन कौन करेगा? मुख्यमंत्री ना। आ कैबिनेट में वो में यानी कि केंद्र में हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन हो जाएंगे? तो जिनको जिनको कहेंगे प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण दिलाने के लिए उन्हीं को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण दिलाएंगे। ऐसे कौन कहेंगे? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जिनको कहेंगे उनको राज्यपाल क्या कराएंगे? शपथ ग्रहण। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। तो भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए कौन? सुचिता कृपालिनी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश। उसके बाद आगे निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है भाग कै में? 15 में। तो कहेगा भाग 15 में क्या किया गया है? निर्वाचन का वर्णन किया गया है। निर्वाचन कथी? अनुच्छेद की बात किया जाए तो 324 से 329, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। निर्वाचन के लिए अगर कहेगा अनुच्छेद कितना से कितना? 324 से 329, याद हो गया। और भाग की बात करेगा तो 15। भाग कै? निर्वाचन की बात। कथी की बात? दीपू, निर्वाचन की बात हो रही है। कथी की बात? जो कितने भाग में? 15। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 324 से 29। हाँ 324 से, याद हुआ ना जी। चलिए आगे। अगला, भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना जो किया गया था, कहिए किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन पूछ ले। जैसे चुनाव आयुक्त जो होते हैं मुख्य, कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त जो होती है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। याद रखिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल की अगर बात किया जाए कितने वर्ष? 6 वर्ष। और अधिकतम से अधिकतम कितने? 65। अधिकतम कितने? 65। जो पहले हो माने उससे पहले भी हो सकता है, अन्य तो 65 वर्ष होना चाहिए। तो याद रखेगा इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष। कहे बाकी बात जितना भी होता है, जैसे राष्ट्रपति कितने? 5, उपराष्ट्रपति कहे 5, मुख्यमंत्री कहे 5, राज्यपाल कहे। वही तो सोच रहे थे शुरू में कुछ बोल दीजिएगा। हाँ आगे चलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन की अगर बात किया जाए तो कितना है? 2.5 लाख। कै लाख? 2.5 लाख। अच्छा, राज्यपाल का वेतन कितना? 3.5। कै? राष्ट्रपति का 5। ठीक है। उपराष्ट्रपति का 4.5। राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के लिए कि राज्य के सभापति होने के लिए? जी ऐसी याद होनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को यानी कि वेतन दिया जाता है कथी? भारत के संचित निधि से। भारत के संचित निधि से।
तो ओकरो से कहते यही से दिया जाता है ना। उसके बाद आगे चुनाव आयोग है सो क्या है बताइएगा? स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है ना, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम आम चुनाव जो हुए थे कहिया हुआ था? 1951 से 52, 1951 से 52, 51 से राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान किया ना, या प्रदान करता है कौन? निर्वाचन आयोग। कौन करता है? अच्छे से याद कीजिएगा, जैसे राजनीतिक दल को गौर से समझिएगा, माथा में यानी कि बैठना चाहिए। यानी कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान जो करता हुआ कौन करता है? निर्वाचन आयोग। कौन करेंगे? अगर कहेगा से प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? पहलक्का कौन थे? सुकुमार सेन। मतदान की आयु जो होती है कै साल? 21 साल से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। पहले कितना वर्ष था वोट देने का अधिकार? 21। अब कितना है? 18। कौन सा संविधान द्वारा? हाँ, 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। अब 18 वर्ष को होइए वोट गिराइए कि अब पहले कै वर्ष? 21। याद रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कहिया मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कै जनवरी को? 25 जनवरी। याद रहेगा? पक्का? ओके। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कहिया मनाया जाता है? चुनाव में मतदाता को फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया था कहिया से? 1993 से। 1900 कहिया? उससे पहले फोटो नहीं रहता था, बाद में आकर 93 से फोटो सबका आया। कथी पे? वोटर आईडी पर, ठीक है ना। अब पहले होते रहे से ठप्पा मार कर वोट गिराया जाता था, अब जैसे ईवीएम आ गया टू मारा आ जाता कि अब यहाँ पर बहस चल रहा है इसको भी हटाने के लिए। जो ठप्पे वाला ठीक था ना, क्या क्या होगा देखा जाए, खाली दिखाई। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार है बताइएगा? 326। 326 याद रहना चाहिए। 300 कै? किसी को दिक्कत है तो ऐसे ध्यान रखिएगा। कभी निर्वाचन के लिए जो वर्णन किया गया 324 से 300 कै? 29। 24 से कै? अब वोट देने का अधिकार अनुच्छेद कै के तहत? 326। 300 कोई कहता से न देवो तो हमारा अधिकार हो भाई। कै के तहत? 326 कै? उसके बाद आगे वयस्क मत अधिकार की उम्र सीमा कितनी होती है? अब तो 18 होती है। कै है? भारत सरकार द्वारा सामुदायिक यानी कि विकास योजना का शुरुआत जो किया गया कहिया किया गया? 2 अक्टूबर 1953। 2 अक्टूबर 1953। पंचायती राज विषय जो है से कथी से है? राज्य सूची से। अच्छा, राज्य सूची इनमें कै गो सूची? 3 गो। एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये तीनों सूची जो है किस अनुसूची में है? 5वीं, 7वीं, कैमी? अच्छा, 8वां में क्या है? भाषा। वाह, सुपर। इस आगे चलिएगा तो 11वीं अनुसूची संबंधित है कथी से बताइएगा? पंचायती राज से। कथी से? तो अनुसूची की संख्या क्या है? 12। पहला में क्या है? राज्य और क्या? संघ। अच्छा, दूसरा में बताइए। अनुसूची 2 वेतन और भत्ते। तीसरा का बताइएगा? मौलिक भाग चल रहा है जी, अनुसूची की बात हो रही है। कथी का? शपथ ग्रहण। क्या ग्रहण? चौथा बताइए। क्या अनुच्छेद हम बता रहे हैं या भाग हम पूछ रहे हैं? बड़े फिर भाग जा रहे हैं आप। अरे अनुसूची अलग होता है, भाग अलग होता है। क्या आप लोग दिमाग खिचड़ी पकड़े हैं? समझ में नहीं आ रहा है क्या? भाग बोलिए जितेंद्र। भाग 4 में, भाग 4 कहते, सॉरी, अनुसूची 4 में बताइए। विशेष राज के दर्जा नहीं बताइए। पागल लेखक क्या बोले? ये तो हम भाग पूछे, लेकिन अनुसूची का से पहले बताइए।
12 गो। अब भाग कै गो? 22 गो। तो फिर भाग में कला जाते हैं, हाँ कर रहे हैं। चौथा बताइए, देखिए पहला का में क्या है? राज और क्या? संघ। दूसरा का क्या है? उसका वेतन और कथी? बता। तीसरा में क्या है? शपथ ग्रहण। क्या है? चौथा में क्या है? तो ये क्या कहता है? राज्यों का माने राज्यसभा के माने आवंटन किया गया है। पंचमा में क्या है? जनजाति और जैसे जाति, जनजाति और जाति के बारे में कल्याण विभाग वाला हो गया। छठा में क्या है? जो 4 गो राज्यों का क्या किया गया है? विशेष राज्य के, और चारों राज्य के नाम बताइए। असम, मेघालय, कोई बोल रहा है? और त्रिपुरा, एकदम सही है। असम, मेघालय और कथी? मिजोरम और त्रिपुरा। कथी? हम क्या बोल रहे हैं? तो आप इतने तक आवाज आ रहा था आपका। अब आगे सातवां में क्या बताइएगा? सूची माने राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती। आठवां में क्या है? भाषा। नौवां में क्या है? भूमि कर से संबंधित है। 10वां में दल बदल। 11 में अखनी हमें बताए। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज। और 12 में नगर निगम। क्या है? मैं मूल अधिकार नीति निर्देशक कहाँ से घुस जाते रहे? वो है ना, माने भाग में गए, माने ये नहीं देख रहे हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। दिमाग को एकदम क्लीन करके रखेगा नहीं, यहीं पे फोकस कीजिएगा ना, तो हर बात आप लोग जवाब दे सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। आगे चलेगा। पंचायती राज का उल्लेख जो किया गया है वह भाग कै में? 9 में। भाग कै? ई हुआ भाग। भाग कै गो? 22 गो। कै गो? बाकी वर्तमान में कै गो? 25 गो। कै गो? तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, हम क्या कह रहे हैं सिर्फ। अरे बाप, इस अच्छा एक और बात बताइएगा। भाग 9 जो है अनुच्छेद कितना से कितना है? 243 के क से लेकर 243 के अंग 9 तकला। कथी तकला? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, बताइएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तब पंचायती राज जो व्यवस्था जो शुरू किया गया किसके अंतर्गत? राज्य के नीति निर्देशक। हमको लगता था ना, यही देखकर सब आगे वाला आंसर बोल रहा था। हाँ जी। आगे पंचायती राज प्रणाली आधारित है कथी पर? बताइएगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। सत्ता के केंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रणाली आधारित जो होती है कथी पर? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। उसके बाद आगे चलिएगा। 73वां संविधान संशोधन की अगर बात किया जाए, 1900 कहिया हुआ था? 92 में हुआ था। अच्छा 74वां कहिया हुआ था? 2000। वाह वाह वाह, अब हमको अच्छा लग रहा है, आप लोग अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद आगे तो 73वां संविधान संशोधन 1900 कहिया हुआ था? 92 से संबंधित है कथी से? बताइएगा तो। पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से। उसके बाद आगे 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1900 कहिया 92 का, अभी पालन करने का वाला यानी कि प्रथम राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। कौन था? पहला जो पालन करने वाला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है कथी में? भाग कै में? 4 में। संविधान के भाग कै में? तो ग्राम पंचायतों की अगर बात किया जाए, ग्राम पंचायतों की बात किया जाए जो स्थापना किया जाता है, यह भाग कै में कही गई है? 4 में। अच्छा 2 में क्या कहा गया है? भाग 2 में, भाग 2 में नागरिकता इज राइट आंसर। वाह। आगे उसके बाद आगे दिमाग कांस्टेंट रखिए। ओके एकदम एकदम एकदम। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी जो होती है किसको होती है? बताइएगा। राज्य सरकार की होती है। किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। अब प्रत्येक कै वर्ष पे? 5 वर्ष पे। कै वर्ष पे? याद रखिएगा। तो कौन कराएगा बताइए तो? राज्य सरकार कराएगा। कौन कराएगा? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती
राज व्यवस्था के सिफारिश किया था कौन, बताइए? बलवंत राय। तो से 2 क्वेश्चन आपको निकलेगा। अगर 2 स्तरीय कहेगा तो अशोक मेहता, 3 स्तरीय कहेगा तो बलवंत भाई। तो याद कर लीजिएगा, अशोक भाई 2 गो टंगड़ी, अशोक भाई के 2 टंगड़ी, अब बलवंत भाई के कै गो टंगड़ी, 3 गो। तो 3 स्तरीय तो बलवंत राय। और अगर 2 स्तरीय कहेगा तो अशोक मेहता, फंसा। अशोक मेहता कै गो, अब बलवंत राय। क्वेश्चन दोनों पूछले है, दोनों याद रखे। बलवंत 3, अशोक 2, अशोक। आगे त्रिस्तरीय की बात किया जाए, कभी की बात किया जाए, त्रिस्तरीय की बात किया जाए। त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं कभी ग्राम पंचायत, क्या आते हैं? ग्राम पंचायत, क्या आते हैं? ग्राम पंचायत। और क्या आएंगे बताइए तो? पंचायत समिति, और आ जाएंगे जिला परिषद। तो त्रिस्तरीय माने 3 गो कौन कौन होले से याद होला? पहला का में कौन होगा? ग्राम पंचायत। और सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत। सबसे छोटी इकाई, ये भी क्वेश्चन पूछ ले, सबसे छोटी इकाई एकदम। और उसके बाद क्या है? पंचायत समिति। उसके बाद तीसरा जो होगा जिला परिषद। उसके बाद पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए कहे आ गया ना, यानी कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। क्या है? ये क्वेश्चन पूछ ले है, याद रखिएगा। और बड़का कौन होगा बताइए तो? जिला परिषद। कौन होगा? और पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो करता है कौन? ग्राम सेवक। कौन है? ग्राम सेवक। याद रखिएगा, ग्राम सेवक कौन होता है? इसका नियुक्ति किया जाता है, बिहार एसएससी के थ्रू आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ रहे ना? तो अभी जो वैकेंसी आई है उसमें भी ग्राम सेवक की है, ठीक है। आगे रखिएगा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है बताइए तो? प्रशासनिक प्राधिकरण। प्रशासनिक प्राधिकरण, अधिकरण नहीं बल्कि प्राधिकरण। आगे, राज्य सरकारों का ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश जो देता है अनुच्छेद कै के तहत? याद रखिएगा। तो इतना दिमाग में बैठा लेना से पंचायतों की बात हो रही है तो अनुच्छेद 40 पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 40 पर जाएंगे। और सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था 1959 में। कहाँ? राजस्थान के नागौर में। बहुत सुपर क्वेश्चन, बहुत ही पूछले है क्वेश्चन। तो कहेगा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ? राजस्थान में। कौन से जिले? नागौर जिले। याद हो गया होगा। कहिया हाँ 1900 कहिया 1900 याद हुआ? 1900 कहिया बोलिएगा साथ साथ न तो याद हो जाएगा। 1959 हाँ। अब पहले कहा? राजस्थान। राजस्थान के कौन सा जिला? नागौर जिला। याद हुआ जी। आगे चलेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार की अगर बात किया जाए या शिल्प की अगर बात किया जाए, कौन थे? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय कै स्तरीय? त्रिस्तरीय। अशोक मेहता, अब याद हो गया होगा, अशोक मेहता और बलवंत मेहता त्रिस्तरीय। याद रखिएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कौन थे? बलवंत राय मेहता को। अच्छा, द्विस्तरीय आ गया। द्विस्तरीय क्या आ गया? द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश किया था कौन? अशोक मेहता। कौन मेहता? तो द्विस्तरीय कौन होगा? अशोक मेहता। और कहिया 1977 में। 1977 में। 1977 में। याद रखिएगा 1977 में। उसके बाद आगे, पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वह कै? 24 अप्रैल को। कै अप्रैल? तो कहेगा पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वह कै अप्रैल? 24 अप्रैल। कै अप्रैल? आवाज नहीं आ रहा है। कै अप्रैल? अच्छा, आगे, नगर पालिका का वर्णन जो किया गया है भाग कै में? 9 में। भाग कै में? तब भाग 5 में क्या किया गया है? संघ। क्या? अच्छा, कौन सा भाग को निरस्त कर दिया गया? 7 को। 7 ओके। अब आगे, नगर वो अलग चल गया, आप अलग भटक रहे हैं, लाइन रास्ता अलग, दूसरा रूट पकड़ रहे थे अभी। आगे, नगर पालिका का वर्णन जो किया गया भाग कै में? 9 के क में। अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो 243 के पी से लेकर 243 के
वाह, जेड जी तक याद रखियो। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है कैमा संविधान संशोधन के द्वारा? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 कै 92। याद रखिएगा, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992। बोल बोल कर पढ़िएगा तो ज्यादा याद होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। मने मने वाला ना याद जल्दी नहीं होगा, जल्दी भुला भी जाता है। बोल के और दिमाग में सेव करे चलेगा, कड़ी हो तो एक माने याद अच्छे से रहेगा, ठीक है ना। आगे आइए, 12वीं अनुसूची की अगर बात किया जाए तो कथी से संबंधित है? हाँ, नगर पालिका से। तो याद हो गया, पूरा अनुसूची 12 गो होता है। कै गो? पहले कै गो था? 8 गो। कै गो? बाद में कै गो जोड़ा गया? 4 गो। कौन कौन? 9वां, 10वां, 11वां। 9वां क्या है? भूमि से। दूसरे 10वां क्या है? दल बदल। कै? और 11वां क्या है? पंचायती से। और चौथा माने हो गया कै? माने 12वां कै? नगर पालिका। याद हो गया होगा, भुलाइएगा नहीं, एकदम जुबान पे होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे, नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की प्रदान किया गया है? 18 गो विषय। कै गो विषय? 18 को। याद रखिएगा, नगर पालिका को जाना जाता है, बताइएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से न, शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से, याद रखिएगा। अच्छा, और स्थानीय स्वशासन का विषय जो है से क्या है? राज्य सूची। कौन सूची? राज्य सूची। उसके बाद स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? सुपर क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन को। किसको? न रिपन होता न कांग्रेस का स्थापना होता। कैल था लिख रहे हैं, यानी कि 84 में जो है से बेचारा क्या हो गया था? रिटायर हो गया था। और 85 में आ गया था कौन? डफरिन। और तब जाकर कांग्रेस की स्थापना होता। एक कहल था जहां अगला साल जो 85 में क्या होगा, फिर एक बैठक होगी, समझ रहे ना। बाकी उस बैठक से पहले ही बेचारा क्या हो गए थे? ट्रांसफर, माने हट गए थे और आ गए थे कौन? डफरिन। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, और स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? रिपन। कौन है? लॉर्ड। और स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम, स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, बताइए तो कहिया? 1900 कहिया, सॉरी 1882 में। 1800 एक बात और बता दे, 1882 में ही एहो हुम जो था वह रिटायर्ड हुए थे। एहो हुम क्या हुए थे? रिटायर्ड हुए थे। 1839 में बेचारा क्या हुए थे? नियुक्त हुए थे। 49। और रिटायर हुए थे कहिया? 82 में। कहिया हुए थे? उन्हीं का देन है ना। अगर मेन अगर भूमिका की अगर बात किया जाए तो एहो हुम को ही माना जाता है। और ये जो थे 1885 से लेकर 1906 तक ला वह सचिव रहे। कौन? एहो हुम, है ना। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर कहेगा से इसकी स्थापना कहिया किया गया? 1885 में। उसके बाद कहे 28 दिसंबर। फिर हो कैसे गया? अब कुछो कहेंगे कैसे हो जाएगा? उसके बाद आगे मेरी बात सुनिएगा। अच्छा बताइएगा, बंगाल विभाजन कहिया हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना कहिया? सूरत विभाजन कहिया हुआ? 7 में। कहिया हुआ? खुदीराम बोस को फांसी कहिया दिया गया? 8 में। कहिया? मारे मिल्टो कहिया आया? 9। 1900। दिल्ली दरबार कहिया लगा? 11। 1911। उसके बाद कहेगा गदर पार्टी की स्थापना कहिया? 13। कहिया? 13। उसके बाद तिलक जो है से जेल कहिया गए थे? 1908 में। कहिया? 8 में। उसके बाद जेल से कब छूटे थे? 1914 में। उसी समय कहाँ? जेल बर्मा में थे। और होती ही जो क्या किए थे? गीता नामक रहस्य अच्छा लिखे थे ना। उसके बाद 14 में आए थे। उसके बाद 15 में कौन आए? गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कहिया आए? 9 जनवरी। कै जनवरी? 9 जनवरी 1915। और कितने साल रहे? 21 साल। कै साल? याद रखिएगा, 21 साल। कै साल?
जब आए थे तो प्रथम बार वह जो है जन भाषण जो दिए थे कहाँ दिए थे? हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ? बनारस 1916 में। 1900 एक बात और ध्यान में रखेंगे से साबरमती आश्रम की स्थापना कहिया किए थे? 1900 कहिया। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह कहिया हुआ था? 1917। और गांधी जी को कौन बुलाने गया था? राजकुमार शुक्ला। उसके बाद राजकुमार शुक्ला संबोधित करने के लिए जब गए थे वो कहाँ, माने कहाँ? बरदौली नहीं, अब फिर भटक रहे हैं आप लोग। 16 में ही अधिवेशन हुआ था। उस समय का अध्यक्ष जो थे कौन थे? अंबिका मजूमदार थे ना। और उसी समय अध्यक्ष पद, आप लोग कुछ नहीं बोलिएगा, गलतियों बोलने लगते हैं। जब उस समय गए थे गांधी जी के यहाँ तो गांधी जी को न संबोधित करके पूरे मंच से वह संबोधित किए थे। कौन? राजकुमार शुक्ला। उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन किया हुआ 18 में 1900। इसी में गांधी जी 3 दिन तक लगातार भूख हड़ताल पे थे। उसके बाद यह टैक्स के लिए था, वह मिल मजदूरों के लिए। तो कितना परसेंट पर दोनों का फरियाद दिए थे? 35%। क्या परसेंट? फिर खैरा आंदोलन भी हुआ था 1918 में। 1900 अभी कल्ला हुआ तो बताइएगा, किसानों के लिए। कथी के लिए? अजी टैक्स के, हाँ वही किसान पे टैक्स लेता था। उसके बाद आ गया ये 18 हो गया। उसके बाद आते हैं क्या कहते हैं, खिलाफत आंदोलन कहिया 19 में। खिलाफत आंदोलन ये मुस्लिम लोग स्टार्ट किए थे, बाकी बाद में गांधी जी जाकर उसमें शामिल हो गए थे। क्यों? क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसी में क्या किया गया था? मुस्लिम लीग के यानी कि नेता जो खलीफा पद जो रहता था वो तुर्की में, वह सबसे पहले ब्रिटिश जो था वह तुर्की को ही क्या किया था? उड़ा दिया था। इसीलिए मुस्लिम लोग जो था ब्रिटिश सरकार से नाराज था, इसीलिए वह क्या किया था? खिलाफत आंदोलन शुरू किए थे। और गांधी जी का भी बात न माना था। और उसी समय गांधी जी एक बात और ध्यान में रखेगा, बहुत सारे बच्चों को क्या किए थे? नियुक्त किए थे। इसीलिए गांधी जी को कहा जाता है कभी, हाँ अच्छा वही जो कहिए भर्ती करने वाला सर्जेंट कह सकते हैं। किनको कहा जाता है? गांधी जी को। और किसको किए? माने वही प्रथम विश्व युद्ध के समय किए थे। उसके बाद कहता है जलियांवाला बाग कहिया। जलियांवाला बाग जो हुआ था वह 1919 में। रॉलेट एक्ट की अगर बात किया जाए यह भी आया था 1919। ये जो था से बिना दलील बिना वकील के माने यह कानून था। किसी को भी शक के आधार पर 2 साल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी के खिलाफ माने इसी के माने विरोध में केचलू और मलिक को यानी कि पंजाब से क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। कथी का विरोध कर रहे थे? तो यही रॉलेट एक्ट का। तो उसी समय गिरफ्तार करके इनको क्या कर दिया था? माने जेल में बंद कर दिया गया था। तो सभी आदमी क्या किया था? अमृतसर में जलियांवाला बाग में शांति पूर्वक क्या कर रहे थे? आंदोलन शुरू कर दिए थे, माने उनको छुड़ाने के लिए, ठीक है ना। और उसी समय एक जो नाम था, क्या जानते हैं? चुगली करने वाला का नाम बताइए तो। हंसराज। वो हंसराज जो है से क्या किया? ब्रिटिश सरकार को जाकर ये बात कहा। और उस समय जनरल और डायर था। जनरल और डायर जो था से आर डायर को कहा से जाकर रातों रात 144 धारा क्या किया? लगा दिया। और 150 सैनिक जाकर उससे जलियांवाला बाग को चारों बगल से क्या किया? घेर कर और सभी आदमी को एक बगले से क्या किया? मार दिया। जिसमें से एक उधम सिंह क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। और वही उधम सिंह उस समय बच्चे रहते हैं। और इसी के जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं हंटर समिति। कौन समिति? बाकी जितना भी हंटर समिति में अगर देखा जाए वह अंग्रेज के प्रति ही जांच गया था। उन लोग का इसमें कोई दोषी नहीं था। कहा था कथी? 144 धारा लगल था तो आंदोलन कर रहा था, ये चलते एक बगले से सबको क्या किए? मार दिए। बाकी गांधी जी इससे असंतुष्ट से कथी थे? माने संतुष्ट नहीं हुए। तब ही क्या किए? तहकीकात समिति का क्या किए? गठन किए। तहकीकात समिति का क्या किए? और तब जाकर पता चला से नहीं, उस समय अंग्रेज जो किया था से गलत किया था। उस समय जनरल और डायर यहाँ से चला गया। और वहाँ जब गया तो ढेर सारा इसको पैसा माने बहुत सारा गिफ्ट दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। फिर उसी समय क्या किया गया? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया ना। और उसी समय 1 अगस्त को, क्या अगस्त? 1 अगस्त 1920 को उसी समय तिलक की क्या हो जाती है? एक बात और ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस के कोई अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। कौन? तिलक।
गरम दल के नेता कौन हो जाएंगे? लाल पाल बाल होते ना जी। लाल के मतलब कथी? आ पाल के मतलब बाल गंगाधर, आ पाल के मतलब बिपिन चंद्र पाल, एक हो जाते हैं अरविंदो घोष। तो ये तिलक जो थे ना अभी तक कोई भी अधिवेशन में भाग नहीं लिए, और इसी जब मृत्यु हो गई थी तो उसी समय असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, और इन्हीं के नाम पर 1 करोड़ रुपया क्या किया गया था, माने इकट्ठा किया गया था। और उसी समय चरखा भी क्या किया गया, चला माने वही बांटा गया था। कहेगा से खादी वस्त्र की अगर बात किया जाए तो 1926 और 1925 में क्या हुआ था, ककोरी कांड क्या हुआ था। उसके बाद 22 में क्या हुआ था, चौरा चौरी कांड, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को क्या किया गया था, मार दिया गया था। उसी में जलाकर, कब असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो उसी में सब विरोध किया। उसी समय उसमें का एक एएसआई जो था आदमी पर क्या किया, डंडा चार्ज कर दिया। जब डंडा चार्ज कर दिया गया तो सभी आदमी क्या हुआ, एकदम माने न कहता बौखला गया, गुस्सा होके, और सभी जाकर हुआ क्या किया, थाना को एक बगले से बंद करके और चारों बगल से घेर कर जिंदा सभी पुलिसकर्मी को क्या किया, जला दिया। और उसी के लिए उस समय गांधी जी जो थे साबरमती थे, शायद साबरेमती, बरदौली शायद थे, बरदौली थे। तो बरदौली थे तो गांधी जी को पता चला से ऐसा ऐसे हो गया, तो उसी समय क्या किए, जो 5 या 7 दिन बाद उस चौरा चौरी कांड को अति जो था असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, उसी के कारण चौरा चौरी कांड के लिए उसको स्थगित कर दिए। और चित्तरंजन दास जो थे वह 22 में अध्यक्ष थे, 21 में वो बेचारा जेल में थे। जेल में रहते हुए कहेगा कौन ऐसा व्यक्ति थे जो जेल में रहते हुए भी अध्यक्षता किए थे, चित्तरंजन दास। 22 में वही अध्यक्ष थे और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए कल्ला, क्योंकि असहयोग आंदोलन को गांधी जी क्या किए थे, बंद कर दिए थे। फिर क्या किए, 23 में वह स्वराज पार्टी का क्या किए, गठन किए। तो कहेगा स्वराज पार्टी का जो गठन किए वह कौन किए, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू दोनों किए। उसके बाद 22 में क्या किए, गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में दोनों में समझौता हुआ। डेट भी याद करे चलेगा, कथी डेट, कथी याद करे चलेगा, डेट। तो 1924 में क्या किए, गांधी और दास समझौता हुआ। दास के मतलब चित्तरंजन। फिर समझौता हुए से नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, इस माने कांग्रेस से आप अलग नहीं हो सकते। दोनों में समझौता हुआ। फिर समझौता होने के बाद गांधी जी प्रथम बार 1924 में बेलगांव, या कैमा अधिवेशन था, नहीं बर्मा जो था 27वां था, जो पहली बार, एक बार बात याद रख ले रहिएगा, बिहार में कै गो अधिवेशन, 3 गो। जो 12 हुआ था, एक आपका हो गया था शायद हुआ था 40 में भी एक हुआ था, एक और था 32, 21 की 22, एक 12 नहीं 22 से होगा, 22 होगा, एक 40 होगा, ध्यान में नहीं है, देख लीजिएगा। 12, 22, 39 की 40, 40 होगा, 40 होगा, 40 कन्फर्म है, 12 भी सही है, बाकी 21 की 22 हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, अगर गलती उल्टी होगा उसके लिए सॉरी। अब आगे चलते हैं, कहानी सुने चलिएगा, सुपर लग रहा है कहानी, रिवीजन हो रहा है, हाँ या ना। तो आगे चलते हैं, कहाँ गए थे, हाँ चित्तरंजन दास। एक बात और ध्यान में रखिएगा, दोनों में समझौता हुआ गांधी जी में, और उसी समय प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता किए कौन, गांधी जी। 25 में फिर क्या हुआ, ककोरी कांड हुआ, कभी हुआ, और बिस्मिल्ला जो मेन आदमी जो थे ककोरी कांड में कौन थे, बिस्मिल्ला खां कौन थे, वो बेचारा को फांसी की सजा भी दिया गया। 26 में क्या किया गया, माने खादी वस्त्र का माने प्रयोग किया गया, खादी वस्त्र का। 27 में क्या किया, साइमन का कमीशन का गठन किया गया, और 28 में हमारे यहाँ आया। जब आया तो 7 सदस्यीय साइमन कमीशन जब आया तो सबसे पहले मुंबई में आया, कहाँ आया, और सब जो है से इसको क्या कर रहा था, 7 के 11 सदस्यीय था। तो जब मुंबई से आए तो सभी इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि इसको आना था कहिया 29, कहिया जैसे पहले आया था 9 में, फिर आया 19 में, फिर आना था क्या 10 साल के बाद 29 में, बाकी पहले ही आ गया, क्योंकि आने का रीजन था उसका। तो जब आया तो सभी व्यक्ति यहाँ से यानी कि नारा लगा रहे थे, क्या, साइमन वापस जाओ। उसी समय लाहौर में, कहा लाहौर में लाला लाजपत राय कौन, यो आंदोलन कर रहे थे उसी समय, यानी कि क्या कहता है, लाठी से इनको कथी जो थाना कथी सॉरी
कोई अधिकारी था, उसके लाठी से इनको क्या हो जाती है, चोट लग जाता है, जिसके कारण 2-3 दिन बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर 1929 में आते हैं लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। यह भी हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था, अगर कहेगा स्वराज्य शब्द पहले कब दिया गया, 1906 में। कथी, स्वदेशी की अगर बात किया जाए तो 1905 में। 1900 एक बात और ध्यान में रखिएगा, जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था उसी समय शोक के रूप में मनाया जाता है। कथी के रूप में, शोक के रूप में ना, याद रखिएगा, कथी के रूप में, शोक के रूप में। अब आगे चलते हैं, और स्वदेशी उद्देशी अगर पढ़ना होगा तो फिर बहुत हो जाएगा। स्वदेशी में ही कहा गया था जो, हाँ अब होलिका दहन जलाएंगे। क्या जलाएंगे, विदेशी वस्त्रों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। क्या करेंगे, जितना भी विदेशी वस्त्र है उसको एक जगह रख कर होलिका दहन जलाएंगे। और जो भी सामान अगर बेच रहा है विदेशिया, उसके दुकान के आगे जाकर धरना देंगे और उसको विरोध करेंगे से आप ही विदेश के वस्तु आप नहीं बेचे। इसी को कहा जाता है कथी, स्वदेशी आंदोलन। कौन आंदोलन। फिर आते हैं 29 में तो हो गया। उसी समय 29 की बात बोल रहे हैं, रावी नदी के तट पर 12 बजे रात में झंडा फहराया गया। एक बात और क्वेश्चन याद रख ले रहिएगा, अगर कहेगा वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया था, 1896 में गाया गया था पहली बार। कथी, वंदे, और झंडा फहराया गया कौन सा अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। बाकी एक बात ध्यान में रखना है, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, चंपारण कहते सॉरी, नमक सत्याग्रह। कौन, नमक सत्याग्रह जो हुआ था 1930 में। 1900 गांधी जी द्वारा कहां से, साबरमती से। कहां से, दांडी यात्रा भी कह सकते हैं। यह जो हुआ था 78 अनुयायियों के साथ, उनको लगाकर कितना, 79। 24 दिन तक की यात्रा चला था। कई दिन तक लब, या मील की अगर बात किया जाए तो 241 मील की यात्रा किए थे, 241 मील की यात्रा किए थे। उसके बाद 385 या 88 किलोमीटर की यात्रा, किलोमीटर में कहेगा तो इतना किए थे। उसके बाद आकर वह गांधी जी क्या किए, नमक को क्या, कानून को तोड़े, और उसी समय गांधी जी को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सरोजनी नायडू जो थी वह उसका नेतृत्व किए। उसके बाद ध्यान में रखिएगा 30 की अगर बात किया जाए, उसी समय एक और बात याद रखिएगा, से प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में, और 31 में जो हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और तीसरा जो हुआ था 1932 में हुआ था। और गांधी जी जो थे वह जेल में थे उसी समय, नमक कानून तोड़े थे ना उस समय। तो क्या किए गांधी और कथा ए बंद पीछे, क्या समझ रहा है बात को, अगर लिखा मैंने बोल रहे हैं तो गपास्टिंग कर रहा है। अब जब गांधी जी और इनके बीच क्या कहता है, अरे क्या कहता है ध्यान में, इरविन, सॉरी, गांधी जी और इरविन के बीच क्या होता है, समझौता होता है। 31 में जेल से उनको निकाला जाता है, और निकालने का रीजन रहता है क्योंकि कोई भी पहला गोलमेज सम्मेलन में कोई भी कांग्रेस का माने आदमी कोई भाग नहीं लिया था। यह चलते उसको जेल से निकालकर गांधी जी को क्या करते, समझौता करते, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेरणा करते हैं। गांधी जी एग्री भी हो जाते हैं। जब यहाँ से जाते हैं तो SS राजपुताना जहाज से जाते हैं, उनके साथ साथ कौन जाती है, सरोजनी। जब उधर से आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, बाकी आते हैं तो कहते हैं से अपना माने कांग्रेस या भारत का हम नाक कटने से क्या किए, बचा दिए, माने बचा देते। वास्तव में वो जो कहता है वो नहीं बात मानते हैं, समझ रहे हैं ना। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, 32 में क्या होता है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन, भगत सिंह को तो यानी कि फांसी की सजा दे दिया जाता है। पहले कया 30 की 1931 में ना, 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को। एक बात और, लाहौर षड्यंत्र के में माने सजा उनको मिला था। बाकी एक बात और, गांधी जी कतनों कहे थे उत्ते जाकर फरियाए थे, बाकी वो बात नहीं माना, तब जाकर यानी बाकी जानते हैं अगर सही से एग्री सब अगर हो जाता ना तो उनको फांसी की सजा नहीं मिलता। बाकी सही एग्री सब नहीं हुआ, उसके कारण उनको फांसी की सजा मिला। किनको, भगत सिंह को। तो कहेगा कथी के सजा में मिला गया था, लाहौर जो षड्यंत्र कांड जो हुआ था उसी में इनको क्या मिली थी, फांसी। उसके बाद आगे
34 में क्या किया गया? 34 में सबने अवज्ञा आंदोलन, हाँ सबने अवज्ञा आंदोलन भी 30 में शुरू किया गया था, उसको स्थगित कर दिया गया था 1934 में। कहिया 34 में। 35 में 37 में आते हैं, प्रांतीय चुनाव हुआ। 37 में प्रांतीय चुनाव हुआ। उस समय के अध्यक्ष कौन थे 37 के? बताइएगा। 37 38 में दो याद रख ले, माने 36 37 में जवाहरलाल नेहरू, और 38 और 39 में कौन? सुभाष चंद्र बोस। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो 38वां जो हुआ था, 37वां हुआ था, अब थोड़ा थोड़ा याद आ गया, कोई तो हुआ था से पहली बार गांव में हुआ था, गांव में होने वाला, कदी में होने वाला, गांव में होने वाला था। इस शायद 37वां था, 37वां था, वही 37वें हुआ था कि 38वां, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। बांकीपुर, वो तो 12 ना, वो नहीं, 36 हरिपुर, हरिपुर कहते हैं, हरिपुरा हुआ था 38 में, तो 38 में हुआ तो 39 में हुआ होगा, तो ये क्या त्रिपुरी होगा? त्रिपुरी हो जाएगा कहिया 39 में। कहिया, और उस समय जो थे सुभाष चंद्र बोस थे, उसी समय सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, माने कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके गांधी जी इनके खिलाफ थे, गांधी जी इनके इस सोचते थे कुछ और वो सोचते थे कुछ और, तो सभी इस्तीफा दे दिया था। ये भी इस्तीफा दे के और क्या किए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। कौन? सुभाष चंद्र बोस। 39 में 40 में फिर अध्यक्ष बनाया गया किसको? अबुल कलाम ना, अब्दुल कलाम आजाद को नहीं, अबुल कलाम। सबसे ज्यादा दिन तक अध्यक्ष पद पे रहे थे कौन? यही अबुल कलाम आजाद। और कै वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। 35 वर्ष के उम्र में ही इनको अध्यक्ष पद के लिए क्या किया गया था? चुना गया था। तो कहेगा सबसे कम उम्र में कौन बने? यही। सबसे ज्यादा दिन तक कौन बने? यही। यानी कि 40 तकला, यानी कि 40 से लेकर 45-46 तकला यही रहते, याद रखिएगा। उसके बाद 40 में क्या किया गया? याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव भी लाया गया, क्रिप्स मिशन आया 1942 में, और उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन में ही कहने का मतलब गांधी जी को, उनकी पत्नी उतनी वगैरह वगैरह हेन तेन लमटेन को सभी को पुणे के आगा का पैलेस में क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है। उसी समय गांधी जी की पत्नी यानी कि कस्तूरबा गांधी की यानी कि क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसी जगह माने उनकी समाधि स्थल की अगर बात किया जाए तो समाधि स्थल कहाँ हो जाएगी? पुणे के आगा खा पैलेस में। उसके बाद फिर वहां से क्या किया जाता है? आंदोलन जो शुरू किया जाता है वो 9 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त को ही कहने का मतलब है उन लोगों को क्या जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर यहाँ का नेतृत्व जो करता है कौन करता है? सरोजिनी नायडू करती है। उसके बाद उसी समय भरे अगर देखा जाए तो रेडियो का प्रचालन भी उसी समय से शुरू किया गया, जिसमें उषा मेहता का सबसे पहला नाम आता है। भूमिगत आंदोलन शुरू किया गया था। भूमिगत आंदोलन का मतलब होता है छुप छुप के आंदोलन करना। क्या करना? छुप छुप के क्या करना? आंदोलन करना। उसके बाद उस समय क्या होता है? भारत छोड़ो उसी समय क्या कहता है? माने यहाँ से अंग्रेज जाने का भी क्या किया गया था, जो यहाँ से आप जाइए। बाकी फिर यह धीरे 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 स्थगित हुआ, शायद शुरू हुआ था 42 तो 45 तक शायद चला था, है ना? दिल्ली उसी समय ना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही ना, दिल्ली चलो का नारा उसी समय दिया गया था। वो एक बात और, उसके बाद 46 में कैबिनेट मिशन आया। कौन आया? कैबिनेट मिशन। उसमें कै गो सदस्य? 3। उसका अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन? लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस थे, अध्यक्ष थे। 3 गो था उसमें से। एक क्रिप्स कोई था और एक था कौन? फोर्ड, चैम्सफोर्ड क्रिप्स, और एक और था एबी अलेक्जेंडर। 3 सदस्य था, है ना? ये नाभिक थे ना। उसके बाद आगे चलते हैं, 46 के बाद हो जाते हैं 47 में। 47 में हमारा भारत देश क्या हुआ? आजाद हुआ। भारत और पाकिस्तान इधर उधर हो गया। उसी समय रेड क्लिफ रेखा स्थगित किया गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो कहेगा रेड क्लिफ रेखा कहिया 1947। अगर कहेगा भारत और चीन के बीच कौन रेखा? मैकमोहन रेखा, जो 1914 में, 1914 में। उसके बाद अगर देखा जाए, अब उसे ज्यादा नहीं जाने दी। चलिए उसके बाद संविधान की अगर बात किया जाए, संविधान में यानी कि पहली बैठक जो हुई थी 1946 में हुई थी। कै दिसंबर? 9 दिसंबर। दूसरा का जो हुआ था कै दिसंबर?
11 और तीसरा में नेहरू जी अपना प्रस्ताव पारित किए थे। पहला जो अधिवेशन माने पहला का जो बैठक हुआ था उसमें माने अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन सचिता, हाँ सचिदानंद थे। उसके बाद अगर देखा जाए अस्थाई की अगर बात किया जाए तो राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद पूर्ण रूप से हमारा संविधान जो लागू बन के जो तैयार हो गया था कै नवंबर 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया, ये भी बोल सकते हैं। और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया और 26 यानी कि 24 जनवरी 1950 को कौन सा राष्ट्रीय गीत के रूप में गान को अपनाया गया। अब रहने दे क्या इतना, अरे बाप रे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं? क्या हम अपना लेल कहें? नहीं, हमारे लिए बोले थे। कितना डेट याद करवाए से समझे बात को। हम नहीं जानते हैं। मोने हिस्ट्री पढ़ ली हम लोग लगभग। अरे बाप रे 5%। हाँ ए अभी वीडियो देखे बेसी लंबा नहीं ना हो रहा है। बांटो ही बस, एक इधर तो बचा हुआ है। चलिए एक टॉपिक और है, खाली ऊपर देख के बताइए। 60 मिनट का हो गया, 1 घंटे का लगभग वीडियो। होने दीजिए, रहने दीजिए। अब आगे चलते कहाँ तक हो गया था? यानी कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? मद्रास में। कहाँ किया गया था? अगर पंचायती राज की अगर बात किया जाए सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान के नगौर जिला। कौन जिला? और कहिया 1800 कहिया 59 में 1959 में ना जी। उसके बाद आगे मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम की स्थापना कहिया किया गया था? 1726। नगर पालिका का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष। नगर पालिका का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर या मेयर कह सकते हैं। यहाँ नहीं, जहाँ 10 लाख की जनसंख्या होता है ना वहाँ पर ये सब होता है, मेयर वगैरह वगैरह। जैसे पटना में नगर निगम है पटना, तो वहाँ पर ही मुखिया वाला इलेक्शन नहीं होता। इस बात के करे सके इलेक्शन होता है, मेयर हुआ फलना चिलना दुनिया जहान हेन तेन लमटेन। आगे मेयर बनने के लिए कम से कम कितना उम्र चाहिए? 30। उसके बाद आगे वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो किया गया अनुच्छेद कै के तहत? 280। अब प्रत्येक कितने वर्ष पे प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था? 1900। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी। वर्तमान में वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग की अवधि कितना? 2020 से 25। 2020 से केंद्र और राज्य के मध्य या वित्त कर का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। कौन आयोग? उसके बाद राज्य वित्त आयोग है यानी कि क्या? एक संवैधानिक संस्था। एक संवैधानिक यानी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति अगर 10 गो की 6 वर्षों के लिए कै गो की नियुक्त करते हैं? 10। बाकी कितने वर्ष के लिए कौन करते बताइए तो? राष्ट्रपति। कौन करेंगे? प्रथम परिसीमन आयोग का गठन जो किया गया 1952 में। 1900 कहिया। उसके बाद अगर देखा जाए जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र में पुनः विभाजन करने के लिए अनुच्छेद कै 82 के तहत कर सकते हैं। उसके बाद लघु संविधान कहा जाता है किसको? 42वां संविधान संशोधन 1976। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 42वां, याद रखिएगा, है ना। ज्यादातर देखिएगा से यही आंसर रहेगा 42वां ना तो 44वां, दोनों में से यही ज्यादा। अगर ये दोनों में से देखिएगा से अगर ऑप्शन में है ना तो ज्यादातर अगर न जानते हैं, अगर निगेटिव नहीं है तो 42 मार्क का चल रहिएगा। आगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित होते हैं कहिया? 1980 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन जो किया गया था कहाँ किया गया था? केरल में किया गया था पहले ना। और 1957। 1900 कहिया। आगे अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है कौन से? 8वां संशोधन यानी कि 1900 कहिया 59 में। 8वां संशोधन 1959 के द्वारा। उसके बाद प्रसार भारतीय संविधान लागू जो हुआ था कहिया किया गया था? 15 सितंबर 1997। भारत में कथी में? याद रखियो कथी में?
भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया था 1990 में 1900 किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 263। उसके बाद सहकारिता आयोग का जो गठन किया गया था कहिया 1983। केंद्र राज्य दोनों की समीक्षा हेतु होती है ना। सहकारी आयोग का गठन दोनों की समीक्षा कर सकता है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया वो अनुच्छेद कै के तहत? 370। अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, क्यों? क्योंकि 370 को हटा दिया गया, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया है कहिए, देखिए 11 अगस्त 2019। थोड़ा मोड़ा गलती होगा उसके लिए सॉरी, है ना। थोड़ा मोड़ा हो जाता है गलती, क्या थोड़ा, अरे बड़े बड़े आगे 11 अगस्त 1900 कहिया सर, फिर सॉरी 2019 को जम्मू कश्मीर का गठन यानी कि विधेयक यानी कि 2019 में पारित कर दिया गया। माने 2019 में क्या कर दिया गया? इसको हटा दिया गया। लोक अदालत की प्रथम बैठक जो हुई थी कहिया 1982 में, कहा? जूनागढ़, बोले तो गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोग की अगर बात किया जाए, आयोजना की अगर बात किया जाए तो कहाँ? गुजरात में। कहाँ हुआ था? भारत में। और आकस्मिक निधि का गठन जो किया गया 1950। आकस्मिक निधि का गठन किया 1950। पहला लोक यानी कि लोकयुक्त नियुक्ति जो हुआ कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? काका कलेकर आयोग का गठन की अगर बात किया जाए तो 1953। समान नागरिकता संविधान की संविधा की अगर बात किया जाए जो लागू किया कौन राज? सबसे पहले कौन किया था? समान नागरिक संविधा कौन लागू किया? बहुत इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नागरिकों के लिए, कथी के लिए? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? 44। अनुच्छेद का है 44। धारा 102 संबंधित है कथी से? हत्या से। कथी से? धारा 302 किससे? हत्या से। अगर किसी को हत्या कर दीजिएगा तो धारा कितना लगेगा? उसके बाद आगे 307 कथी से? हत्या करने की कोशिश ना, बाकी मारा फूट उठ कर रह गया ना। हाफ मर्डर क्या होता है? अगर माथा उथा में किसी को अगर मार दिया जाए, अगर फूट जाता है तो हाफ मर्डर का केस हो जाता है। आगे सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति स्वीकृति प्राप्त किया कहिया? सूचना का अधिकार 2000। सूचना का अधिकार याद रखिएगा। उसके बाद सूचना का अधिकार जो है से कौन? विधेयक अधिकार है। कौन अधिकार? सूचना के अधिकार की यानी कि परिपाटी में यानी कि अग्रणी यानी कि व्यक्ति कौन थे बताइए? अरुण राय। कौन राय? अरुण राय। कौन राय? चलिए स्टार्ट कीजिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पीछे तेजी से बताइएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके मिश्रा। एनके सिंह ही होगा। एनके सिंह ही होगा। एनके सिंह सही है। पीछे से बताइएगा। नगर निगम के अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? मेयर। उसके बाद पंचायती राज प्रणाली किस, देख लीजिएगा ठंडा लगेगा उनको, छोड़ दीजिए, गरम लग रहा था। चलिए अब ठीक है, रिलीफ हो रहा है, पसीना सबको चल रहा था, ठंडा के चलते पंखा बंद कर दिए थे। आगे चलिए। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है बताइएगा? पीछे सत्ता के विकेंद्रीकरण ना। उसके बाद विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? 1/, जिनका क्वेश्चन वही जवाब। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां सही है। सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार की गठन किया गया था? बिहार, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। केरल। फिर से ध्यान ऐसी रखिएगा, हम दोबारा कोई भी क्वेश्चन नहीं बोलेंगे। पढ़ने का मतलब ऐसे कॉन्स्टेंट दिमाग होने चाहिए, नहीं से दूसरा के क्वेश्चन है तो हम नहीं सुनेंगे तो फिर याद कैसे होगा? सभी का क्वेश्चन सभी आदमी सुनिए, आज जेकर बारी वो बोलेगा।
आगे चलेगा। धारा 302 संबंधित है कथी से? बिना ऑप्शन के, पीछे, दीपक के बगल, मर्डर से। हाँ ठीक है, इंग्लिश ठीक है, मर्डर यानी कि हत्या। उसके बाद चलेगा आगे। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ में लागू किया गया था? राजस्थान। कौन सा जिला? उसके बाद आगे। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 24 जनवरी 1952, 8 मार्च 1955। राष्ट्रीय सुरक्षा 25 जनवरी है। कै जनवरी? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? बात कीजिएगा तो बाहर चल जाएगा। बार बार कहते हैं, मजाक के माने हमेशा लग रहा है। जिनको कि गप पास्टिंग करना है बाहर जाकर करे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? 1975, 1980, 1985, 1990। राष्ट्रीय यानी कि सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? इट इज रॉन्ग। एनीबडी? 80, 1900। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था? 3 मार्च 1955, 2 अक्टूबर 1959। ठीक है। पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? संघ सरकार का, ग्राम पंचायत का, राज्य सरकार का या राष्ट्रपति का? राज्य सरकार। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो किया गया किसके सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता इज राइट आंसर। नगरों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन जो किया गया अनुच्छेद कै के तहत? 44 इज राइट आंसर। 15वें वित्त आयोग का गठन कहिया किया गया था? 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2015 से 20, 20 से 25, 20 से कै? ताला लॉक किया जाए। सही है। केंद्र और राज्यों के बीच धन का विवरण कौन करता है? नीति आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग या वित्त आयोग? जल्दी बोलिए, कौन करता है? वित्त आयोग इज राइट आंसर। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1924, 1920, 1925, 1926। 1926 इज राइट आंसर। जिनका क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम परिसीमन यानी कि आयोग का जो गठन किया गया कब किया गया? 1950, 1952, 1955, 1960। 1952 सही है। 1952। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? किनका क्वेश्चन है सुनिएगा। अनुच्छेद 38 माने 38, 40, 34, 60। किनका क्वेश्चन बोलिए? इट इज रॉन्ग। एनीबडी? कै? 40। कै? 40। पंचायती राज व्यवस्था जो है अनुच्छेद 40 में है। आगे। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 1, भाग 4? भाग 4 इज राइट आंसर। उसके बाद आगे। मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 21, 23, 25, 30? 30 इज राइट आंसर। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? 1975, 1980, 1985, 1990? 1980 इज राइट आंसर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया जाता है? प्रथम, 14वां, 40वां, 8वां? कैमा? 8वां। कैमा? SC ST के किस वर्ष आरक्षण की सुविधा दी गई थी? 1950, 1900 क्या है 55, 1959 या 1965? 1959 सही है। किनका क्वेश्चन? इन्हें पूरा हो गया पीछे? इतने से हुआ? आप लोग का 1900 हो गया? ऊपर से पूरा हो गया? तो कहाँ पिंकी तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आपका हो गया था? आपका था तो बोलिए। तो आंसर हम बोल दिए। उसके बाद आगे। अच्छा छोड़िए, अगला क्वेश्चन आपका है। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो किया गया किस अनुच्छेद के तहत किया गया?
253, 263, 251, 241। बोलो, फेंक दिए दूसरा पे। एनीबॉडी, कोई भी आदमी? 263। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों के जांच हेतु किस आयोग का गठन किया जाता है? सहकारिता आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग या सेनगुप्त आयोग? आपका नहीं है क्वेश्चन। वित्त आयोग, इट इज रॉन्ग। सहकारिता आयोग, पहले ही आंसर आ गया था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, 25 जनवरी को, 26 मार्च को, 28 फरवरी को? 24 अप्रैल इज राइट आंसर। उसके बाद नगर पालिका अधिनियम अधिनियम का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 9, 9 के ख, 9 के क, 9 के ग? क सही है। उसके बाद आगे, भारत के किस राज्य में प्रथम लोक अदालत स्थापना किया गया था? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार? गुजरात। ताला लॉक किया जाए। चलिए, गुजरात इज राइट आंसर। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? 73वां, 74वां, 84वां या 86वां? पीछे से है क्या? हम बोले हैं पीछे, तो फिर इन्हें खत्म ही नहीं हुआ, पीछे कैसे चल जाएंगे? क्या माँ? ताला लॉक किया जाए। 74वां। एक और आपका क्वेश्चन, नगर पालिका का वर्णन किस सूची में है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां? 9वां में तो भूमि है, 10वां में 12, ठीक है आपका रानी। उसके बाद आगे, 9 में है कथी? भूमि, 10 में दल बदल, 11 में कथी है? पंचायती, तब 12 में कथी? क्या? और उन्हें स्थानीय स्वशासन के विषय को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची? राज्य सूची इज राइट आंसर। पीछे गया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सूचना धारा 307 संबंधित है कथी से? हाफ मर्डर। कथी से? हत्या करने की। उसके बाद आगे बताइएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? रिपन। ताला लॉक किया जाए। सही है। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? कोलकाता, मुंबई, मद्रास, नई दिल्ली? मद्रास इज राइट आंसर। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विधि का अधिकार, सलाहकारी का अधिकार, न्यायिक यानी कि अधिकार या सार्वजनिक अधिकार? इट इज रॉन्ग। विधि का अधिकार। किस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था? बिना ऑप्शन। 370 सही है। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य की दर्जा को कब समाप्त कर दिया गया? हाँ जी, 2019। ठीक है। मद्रास निगम नगर निगम की स्थापना कब किया गया था? 1680, 1684, 1687, 1699? 1687 इज राइट आंसर। तो आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं। 39-40 को क्वेश्चन हो गया ना। और आज का वीडियो एक बार नहीं 2-3 बार देखेगा पूरे ना। आवाज नहीं। और जितना हो सके उतना सभी आदमी वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर, और लास्ट में एक बार लाइक जरूर अभी कर दीजिएगा। ओके, तो आज के सेवा इतना ही रहने देते। राज्य व्यवस्था हमारा क्या हो गया? समाप्त। अब कल से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके।